हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन छांटे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए 6 फेज़ की जो एग्ज़ाम चल रही है उसमें आप सभी के लिए अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है उनको देख लीजिए आप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। चाहे आप किसी भी स्तर में हों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहला महिला मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की क्या थी? पहला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। दूसरा क्वेश्चन आपका, द्वितीय गोलमेज बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और तीसरा का, निम्नलिखित में से क्या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र तीनों क्या हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक। चौथा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो भोपाल एक्सप्रेस जो है प्रमाणित ISO 9001 क्या है? प्रमाणित है ISO 9001। पांचवा क्वेश्चन आपका, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान आपके उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में स्थित है, जिसको नवाबों की नगरी कहा जाता है। और साथ ही में कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? कावेरी नदी पे। तो कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर डैम निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक। उसका 7वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भारत के क्षेत्र में होता है और भारत में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, भारत के ही क्षेत्र में समाप्त हो जाता है, तो वो है चंबल नदी। ठीक। 8वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 9वें भाग में है। ठीक। उसके बाद से आपका है पवन ऊर्जा संबंधित है। कौन सी ऊर्जा है? तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा है, क्योंकि विंड जो होती है जब चलेगी तभी जा कर के आपको ऊर्जा दे पाएगी, अन्यथा नहीं दे पाएगी, इसलिए क्या है? गतिज ऊर्जा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अगला क्वेश्चन है 10वां, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अथवा ये भी पूछ सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक की अथवा किसकी रचना की थी? तो वंदे मातरम की रचना की थी। ठीक। जो राष्ट्रीय गीत माना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। तो वो मालदीव है। कई ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो सार्क इसको बोलते हैं, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। 12वां क्वेश्चन है, लोकसभा की 550 सीटों में से केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हैं? तो आपका 20 सदस्य क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, बाकी अन्य राज्यों से क्या होते हैं? टोटल 550 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे आपको? 530 सदस्य जो हैं वो आपके अन्य राज्यों से आते हैं। अगला आपका 13वां क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और 14वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक कितने जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो 618 ऐसे जिले हैं जिनको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन है, क्या है? उसका नाम है कामनी। क्या है? कामनी है। 16वां आपका, नाभिक के अनामक कोशिका में कौन से अंगक में DNA शामिल होते हैं? तो DNA किस में शामिल होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में शामिल होते हैं। ठीक। ऑप्शन के अनुसार। 17वां आपका है क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड, जिसको आप काकोरी षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, का मतलब जो ऑप्शन है इस तरीके से अभी आ सकता है। तो काकोरी कांड अथवा काकोरी षड्यंत्र केस भी बोल सकते हैं हम। तो जनमत क्या होता है? जनमत किसे कहते हैं? तो बहुमत की राय होती है, जनमत कहलाती है।
19वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होता है? तो सत्य नहीं है, तो पूंजीगत लाभ में वृद्धि, ये क्या है? सत्य नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री पद पर, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और साथ साथ अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी, ये सभी क्या हैं? दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार। तो जो ऑप्शन था इनमें से सभी था। 21वां, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बार्टोलोमू डायस के द्वारा। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्टोलोमू डायस के द्वारा। 22वां, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। उसके बाद से देख लीजिए आप, निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। और 24 क्वेश्चन है, किस देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय की कुल राशि को कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। और दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप पूरे वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर बताइए कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया था, अकबर या शाहजहां? तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।